आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआरसी प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मॉडल पेपर 5 में फिजिक्स के। जो भाई लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हों वो डिस्क्रिप्शन में जा करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आशा करता हूं आप अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। तो चलिए भाइयों, चैनल पे जुड़ जाइए सारे लोग। जो भाई लोग रास्ते में हैं वो भी शेयर कर लें एक दूसरे को कि वर्मा सर आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, समय हो चुका है उनका। ठीक है, तो सारे लोग जुड़ जाइए फटाफट, है ना। आज है 5 की शक्ति होगी, क्योंकि वीडियो नंबर 5 है, 5 की शक्ति होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यल लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है, कोण पर 30 डिग्री। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा। आपके ऑप्शन हैं IBL, IBL/2, 2IBL, √3/2 IBL। फटाफट आंसर करें रसगुल्लो, 30 सेकेंड में आंसर करें आप लोग। इस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो वो ले जाए पहचान कर। हाँ रसगुल्लो, आइए देखते हैं क्या जवाब होगा। देखिए रसगुल्लो, तार की लंबाई दे दिया है आपके पास, धारा भी दे दिया है, ये दिया है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र माने चुंबक वाला क्षेत्र, जहां तक चुंबक अपने गुणों से आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कर सके, चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र को आप बी से जानते हो, मात्रक ये लिखा हुआ है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक भी आप सीख लिए कि क्वेश्चन में। कोई ऐसा फार्मूला बताइए, कोई ऐसा फार्मूला बताइए सर, चुंबक में बल हो। अच्छा, चुंबक में बल कौन खोजा था? चुंबक में बल की बात कर रहा है। चुंबक में बल है ना, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक वाला ही क्षेत्र है, चुंबक की बात है, उसमें बल की बात है। कौन साइंटिस्ट था? कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग, मैं वो फार्मूला लिख रहा हूं। तो देखिए भाइयों, F आप लोग पढ़े होंगे बिल साइन थीटा। कुछ बच्चे IBL साइन थीटा लिखते हैं, लिख सकते हैं आप, जैसे 3 × 4 और 4 × 3 कर सकते हैं आप। तो मेरे रसगुल्लो, ये बिल साइन थीटा ट्रिक से पढ़िए, ये मेरा ट्रिक है बिल साइन थीटा। और रसगुल्लो, चुंबक में बल यानी लॉरेंज खोजा था, इसीलिए इसको लॉरेंज बल का फार्मूला कहा जाता है ना रसगुल्लो। देखिए यहाँ पे B का मान B ही है, I का मान एम्पियर में I ही है, यल ही है, साइन थीटा का मान दिया है 30 अंश। और साइन के 30 अंश का मान, साइन के 30 अंश का मान रसगुल्लो क्या होता है? कहेंगे सर 1/2 होता है, 1/2 होता है रसगुल्लो साइन 30 अंश का मान। आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, इसका गुणा करेंगे ऊपर वही होगा, नीचे ये होगा। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन रॉन्ग है, तीसरा ऑप्शन रॉन्ग है।
ये आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, IBL/2। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, आपको मैं बोला। तो ये चीज़ है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर यहाँ मात्रक लिख दे आगे तो आप लोग सचेत रहिएगा, बल का मात्रक न्यूटन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बल का एक और मात्रक होता है, आप जानते होंगे कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है रसगुल्लो। इसे नोट कीजिए रसगुल्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं MRC प्लेटफॉर्म पे, समय खराब कर रहे हैं, वो फटाफट जुड़ जाएं, एक दूसरे को शेयर करें। 5वां वीडियो है ये। 20 वीडियो का मैं बोला हूँ आप लोगों से, 20 वीडियो दूंगा। और फिजिक्स का कोई भी पेपर आप लोग देख दीजिएगा, सब में आप लोग सक्सेस रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, मतलब आपसे पूछ रहा है भाइयों, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, पहला नियम है, जिसे आप पहला सिद्धांत भी कहते हैं, किस पे आधारित है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण नियम पे, गतिमान आवेश संरक्षण पे, आवेश संरक्षण पे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, आप लोग उत्तर करें, जरूर से जरूर करें। बहुत जानदार क्वेश्चन लाया हूं, चलिए करिए, फटाफट करिए। आजकल कुछ हमें याद रहता नहीं, है ना। पढ़िए ऐसा कि आजकल कुछ याद ना हो, केवल यही याद हो, फिजिक्स, है ना। फिजिक्स को तो मजबूत बना लीजिए यदि रेलवे का पेपर देना है तो। देखिए भाइयों, किरचॉफ भाई का 2 नियम था। पहला नियम पूछ रहा आपसे, पहला नियम क्या होता है किरचॉफ भाई का? सिग्मा IR बराबर, है ना, सिग्मा E होता है ना। मतलब कि आने वाली धारा का जो है बराबर जाने वाली धारा। इसमें क्या है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ऐसा सिस्टम है। यहां पे सिग्मा IR बराबर सिग्मा E भी लिख सकते हैं लोग, और लिखा जाता भी है। अब यहां पे ये बहुत ही कम लोग पढ़े होंगे, है ना। ये क्यों, कैसे, क्या होता है, आप देख सकते हैं। अगर कोई जंक्शन है, जैसे यहां से मान लीजिए वो पॉइंट पे जंक्शन है, यहां भी जंक्शन है, धारा आई इधर से भी आई, इधर जा रही है, इधर आ रही है, इधर जा रही है। किसी को I1 कर लिया, किसी को I2, किसी को I3, किसी को I4, किसी को I5। ये पहला नियम है इनका। ये पहला नियम है, क्या बताएं, कैसे करेंगे, कौन प्लस करेंगे कौन माइनस, जरा कमेंट में बताओ तो, जितने लोग हमें देख रहे हैं। ये एरो में कौन प्लस करेंगे कौन माइनस, फटाफट बताओ एरो में, सारे लोग बताओ, सारे लोग बताओ मेरे को। तो कहेंगे सर जो जंक्शन की तरफ आ रहा है वो प्लस में होगा, जैसे I1 हुआ, है ना, प्लस I2 हुआ, है ना, I1 आया, I2 आया, प्लस में हुआ। जितने भी जा रहा है ये भी I3 जो भी जंक्शन की तरफ आ रहा है वो प्लस में होगा। जो जंक्शन के बाहर जा रहा है, जैसे बाहर जा रहा I4 हुआ, ठीक है, ये चीज हुआ। और ये सब बराबर 0 के इक्वल होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये जो माइनस वाला है, माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस यही है, ठेठ भाषा में आप ये जानो, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, और ये चीज जानो, ठीक है सर। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है सर, वो न ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, न गतिमान आवेश पे आधारित है, न ही है। ये सर
सी इज द करेक्ट आंसर। आवेश संरक्षण पे सर, आवेश संरक्षण पे आधारित है। ये बहुत धांसू क्वेश्चन था सर, इसे नोट कीजिए। ये भी समझ लीजिए सर, जंक्शन की तरफ जो धारा आएगी वो पॉजिटिव होती है, जंक्शन से जो दूर होगी वो नेगेटिव होती है। ये आप लोग अच्छे से जान लीजिए। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आप जान सकते हैं। तो चलते हैं भाइयों अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत बार देखा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम आपको समझा देते हैं। 500 वाट के हीटर को 2H यानी 2 घंटा के लिए, H माने आवर, घंटा, घंटा के लिए प्रयोग किया जाता है। खर्च वैद्युत होगी, ऑप्शन है आपके 2 यूनिट, 10 यूनिट, 5 यूनिट, डी है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे। रसगुल्लो आंसर करिए फटाफट, प्यारे रसगुल्लो आंसर करिए फटाफट। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिना आपके। ठीक है रसगुल्लो, देखिए कैसे हल होगा ये, देखिए तो 500 वाट की हीटर आप जानते हैं। अगर आपसे यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट होता है सर, जो हीटिंग एलिमेंट होता है सर, वो क्या होता है सर? हीटिंग एलिमेंट क्या है, किसका बनाया जाता है सर? वो नाइक्रोम होता है सर, नाइक्रोम का तार होता है सर। आप इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अवश्य सीखेंगे। नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट है। तो सर इस प्रकार का क्वेश्चन आप बचपन में पढ़े थे, एक फॉर्मूला सर, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 यूनिट निकालने के लिए। दोस्तों यूनिट की संख्या निकालने के लिए आप पढ़ चुके हैं प्यारे भाइयों रसगुल्लो, यूनिट इक्वल्स टू वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपान 1000। तो कहेंगे सर यहां वाट किसका मात्रक है रसगुल्लो? कमेंट बॉक्स में बताइए। 500 दिया है यहां पे, घंटा कितना दिया यहां पे? कहेंगे सर दिख रहा है, हम सारे लोग देख सकते हैं, 2 घंटा दिया। और एक समस्या बन जाती है बच्चों की, कहेंगे सर इसमें दिन तो नहीं दिया है, दिन तो नहीं दिया है, तब क्या करोगे मेरे भाई? आज जान जाओ, सब लोग नहीं जानते हैं, आज आप लोग जानेंगे कि दिन नहीं दिया तो क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 टाइप का इस पे पूछा जाता है। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है क्वेश्चन में प्रतिदिन लिखा रहता है, प्रतिदिन। तो प्रति माने होता है 1, यानी 1 दिन की बात करेगा, एक टाइप हो गया। और एक टाइप जो है, दूसरा टाइप जैसा ही मैं दिया हूं सेम ऐसा, उसमें दिन नजर नहीं आएगा। तीसरा टाइप क्या होगा आपका? तीसरा टाइप में कहेगा कि 2 घंटा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तीसरा टाइप ऐसा है। तो दिन आप रख सकते हैं। जब दिन नहीं दिया होता है तो क्या करते हैं दोस्तों? एक दिन में कितना घंटा होता है?
कहेंगे सर 24 घंटे के इक्वल होता है, कहेंगे सर ये 24 घंटा के कहेंगे सर 24 घंटे के इक्वल होता है। तो 24 घंटे की ये इक्वल होता है, कैसे होता है दोस्तों? 24 घंटे के जब नीचे पूछा जाएगा, जैसे 10 घंटा, 15 घंटा, 24 से नीचे 2 घंटा, 5 घंटा, क्या बताया कि अगर 24 घंटा के नीचे आवर हो तो वो एक दिन में माना जाता है। आप ऐसा जानते हैं, तो यहाँ आप 1 लिख लेंगे, नीचे है 1000, है ना। अब ये 2 बार में जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बच जाएगा 1, यानी यूनिट की संख्या कितनी निकली? 1 ही निकली ना। वाट है कितना? 500। घंटा है हमारा 2 घंटा, दिन है 1, नीचे 1000, तो 500 का 2 बार करेंगे 2 आया, ये कट गया, 1 बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी है, नन है, इनमें से कोई नहीं। 1 यूनिट की संख्या निकल के आ गई। रसगुल्लो, ये 3 टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आप सीखे हैं, है ना। इसे नोट करिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए कौन सी भौतिक राशि, है ना, कौन सी भौतिक राशि समान है? मतलब कौन समान होगा? ये 3 जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, वैद्युत धारा समान होगी, विभवांतर समान होगा, कि शक्ति, वैद्युत शक्ति समान होगी, या इनमें से कोई नहीं? क्या समान होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें। वीडियो को शेयर कर जरूर करें ताकि सभी लोगों का भला हो। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा रसगुल्लो? कौन सा सही होगा जरा बताइए तो, कौन सा सही होगा? देखिए क्या बोल रहा है, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी की बात किया है ना, श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम क्या होता है आज जानिए तो। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब है श्रृंखला बननी चाहिए। श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब दोस्तों चेन बनना चाहिए किसी चीज का। जैसे प्रार्थना की लाइन है, प्रेयर की लाइन, स्कूल में कॉलेज में होता है ना, एक दूसरे के लोग पीछे खड़े हैं एक प्रेयर की लाइन में, वो सीरीज में खड़े हैं, एक चेन बनाकर खड़े हैं, तो वो क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है ना दोस्तों। जैसे 3 प्रतिरोध की बात किया है, तो मान लीजिए ये 1 प्रतिरोध है, ये 2 प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। R1 पहला है, R2 दूसरा है, R3 तीसरा है। इसको हम किसी बैटरी से अगर जोड़ दें, किसी बैटरी से इसको अगर हम जोड़ दें सर, तो जो इसमें धारा जाएगी ना सर, एक समान होगी, यानी समान होगी। क्यों? क्योंकि जो धारा जाएगी केवल एक ही सर्किट से होके जा रही है, एक ही सर्किट से होके जा रही है, परिपथ एक ही है, परिपथ का वितरण नहीं हुआ, परिपथ बटा नहीं है सर। इसमें क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें क्या बटा होगा? इसमें इसी ऑप्शन में है, आपको बताना है इसमें बटता क्या है। यदि यहां श्रेणी न पूछ के समांतर पूछता, तो समांतर में आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल, है ना दोस्तों। किसी भी डिजाइन में आप बना सकते हैं, है ना दोस्तों, किसी भी डिजाइन में आप बना सकते हैं सर। मतलब
समांतर में धारा बढ़ती है, आप याद रखेंगे, समांतर में धारा बढ़ जाएगी, समांतर में धारा बढ़ती है सर, विभव समान होता है। अगर इस क्वेश्चन में यहां पर समांतर आ जाएगा तो इसका ऑप्शन अलग हो जाएगा सर। यदि समांतर होगा तो आपका विभव जो विभवांतर में कन्वर्ट हो जाता है, विभवांतर सही होगा, है ना। विभव विभवांतर में लोग कंफ्यूजन होते हैं, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, जस्ट मिनट। तो आपका सही जवाब क्या है? श्रेणी क्रम में धारा कैसी है, मैंने बता दिया, एक समान है, एक समान धारा है और समांतर में बटी हुई है, समांतर में विभव समान होता है। 3 क्वेश्चन आप सीखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना सर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये विभव क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, या तो यहां देख लीजिए आप, मैं इधर बता दे रहा हूं, विभव के लिए बता दे रहा हूं। विभव जिसको कि इंग्लिश में पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये किसी चीज की पार्टी है सर, है ना, पार्टी बड़े लोगों की है। बड़े लोग कौन होते हैं? विद्युत विभाग वाले हैं भाई बड़े लोग, मान लिया मैंने, क्योंकि हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पार्टी विद्युत क्षेत्र की, यानी पार्टी अर्थात वैद्युत क्षेत्र है, पूरा तार वाला एरिया है ना, वो कंकाल वाला लिखा रहता है ना, खतरा इतना वोल्ट वाला ऐसे बनाया रहता है ना, इतना इतना 36,000 वोल्ट खतरा, लाल रंग का, प्रवेश वर्जित, निषेध, ऐसा लिखा होता है, वही क्षेत्र है। मान लीजिए यहां पर इस पार्टी से एक लड़का, मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे और ऐसा ट्रिक पढ़े नहीं होंगे। जो हमारे बच्चे में लाइव देख रहे हैं वो जानते हैं ये ट्रिक, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो अवश्य जानें और इसको शेयर करें। यूट्यूब पे पहली बार ये ट्रिक मिलेगा, आप डाल कर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे कोई भी किसी भी चैनल को डाल के देख लीजिएगा, ये ट्रिक नहीं मिलने वाला है, ये वर्मा सर का चैलेंज है। आइए देखिए, ये पार्टी है सर, पार्टी से एक लड़का भाग के दौड़ के निकल के भाग गया क्यू। अंग्रेजों का नाम रहता है ना सर, क्यू, वाटसन, फिलिप्स, मैक्सवेल। क्यू नाम का लड़का यहां से भाग गया बिन बताए, तो जो क्यू के फ्रेंड हैं वो ढूंढेंगे पार्टी में कि क्यू कहां चला गया, क्यू कहां चला गया, पार्टी से भाग के कहां गया मालूम नहीं, और अकेले भागा है, पार्टी से अकेले भागा है। और अकेले को विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में एकांक कहा जाता है सर। और पार्टी से कितनी दूरी पर भागा है, दूरी फिक्स नहीं होती है सर। तो आप लोग क्या जानते हैं, कहते हैं सर अनंत, जब दूरी फिक्स न हो तो अनंत मान लिया जाता है, ठीक है सर। बस आप लोग का विभव ना तुरंत तैयार हो गया। डिफिनेशन देखो कैसे, एकांक आवेश को, क्यू यानी आवेश होता है, क्यू नाम का लड़का भागा था, क्यू नाम का लड़का भागा था, एकांक यानी अकेला भागा था, इसका दोस्त आएंगे खोजने भी, फिर पकड़ के इसको टिका करके पार्टी में ले जाएंगे, इसका वजन होगा कुछ, तो लड़का को उठा के लेके जाना है और ले जाके पार्टी में पटक देना है कि चल पार्टी में, पार्टी के एंजॉय कर। ले जाने में सब हफरी आ जाएगी, पसीना छोड़ देंगे सब, है ना, कोई काम होगा सर, वही तो विभव है सर। देखिए सर, एकांक आवेश को कहां से ले जा रहे हैं, अनंत से। एकांक क्यू पार्टी में था, भाग के आया था, एकांक आवेश को अनंत से पार्टी में यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक या कहीं पर भी, पार्टी में कहीं भी ले जाके खड़ा कर दो। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका सर विभव कहलाता है, क्योंकि इसे उठा के ले जाएंगे 40-50 की जो का होगा ही होगा, उठाएंगे तुम हाथ पैर पकड़ के, वजन होगा ही, कार्य होगा सर, और कार्य ही तो सर विभव है।
एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है सर, वो विभव कहलाता है। विभव V बराबर W/Q पड़े हैं सर। और कहीं कहीं सर Q0 लिखा होता है, तो Q0 आवेश नहीं है सर, नाम बदल जाता है सर इसका। उसका नाम होता है सर परीक्षण आवेश, है ना सर, परीक्षण आवेश। अब कहेंगे सर ये क्या होता है परीक्षण आवेश? सर क्या है? ये लड़का जब आया पार्टी में, Q नाम का लड़का, तो पार्टी में एंजॉय करने के बाद, ड्रिंक करने के बाद, नाच गाने के बाद मस्त हो गया। मस्त हो जाएगा तो जानते ही कि क्या क्या बकेगा, तो वो लड़का का नाम Q0 पड़ जाता है, Q0 पड़ जाता है। अर्थात सर जैसे आप लोग की फिजिक्स की परीक्षा नहीं हुई है, तब तक आप लोग फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन पेपर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? परीक्षण हो गया, परीक्षण हो गया। जब आवेश का परीक्षण हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो परीक्षण आवेश कहलाता है। और परीक्षण आवेश की जो दिशाएं होती है वो धनात्मक होती है, आप याद रखेंगे सर। तो एक क्वेश्चन से सर इतनी बातें आप याद रखेंगे। पूरा क्वेश्चन का मैं ऑपरेशन कर दिया सर, इतनी बातों को आप नोट करेंगे सर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर। हेलो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, सारे बच्चे जानते हैं। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, आप लोग फटाफट जवाब देंगे। चित्र में प्रदर्शित A व B के बीच संधारित्रों की तुल्य धारिता है ना, कैपेसिटर की बात है सर। आपको दिख रहा है सर चार्ट 2.5 2 0.25 माइक्रोफैरड में। फटाफट आंसर करिए, तो आसान सा क्वेश्चन है, करिए आंसर करिए रसगुल्लो। देखिए एक मामूली सा क्वेश्चन है, मामूली सा क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे तभी बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको। ये देख रहे हैं, ये रास्ता यानी ये जो सर्किट है, जब तुम्हारा जो है पाथ है वो एक जैसा है, कंबाइंड है, तो कह सकते हैं सर श्रेणी क्रम में है। ये दोनों सर श्रेणी क्रम में है, तो पहले हम इनका श्रेणी क्रम निकाल लें। बच्चे कहाँ मार खाते हैं उनको तो मालूम पड़ जाता है, मार कहाँ खाते हैं मालूम है। देखिए प्रतिरोध में जो श्रेणी होता है ये समांतर होता है, अपोजिट, जो उसका समांतर इसका श्रेणी होगा। तो श्रेणी संधारित्र यानी सी से जिसे जानते हैं, सी बराबर पढ़े ना Q/V। तो सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा श्रेणी क्रम का? तो सी में सर 1/C बराबर 1/C1 + C2। अब यही प्रतिरोध में होता 1/R बराबर 1/R1 + R2, तब सर ये समांतर होगा। प्रतिरोध में सर समांतर होता है, लेकिन सर संधारित्र में ये श्रेणी होता है। ये आप जानेंगे बहुत आसान भाषा में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है रसगुल्लो? तो यहाँ पे सर C1 का जो मान है सर 1 है, C2 का भी 1 है ना, 1 है सर। अब इसको जोड़ लेंगे यानी 1 आएगा, 1 + 1 आ गया सर, यानी 2 हो गया। ये पलट देंगे सर, यहीं पे बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, वो अधूरा जानते हैं। तो सर इसको पलट देंगे तो 1/2 आएगा सर, 1/2 आएगा सर। और 1/2 को सर क्या कहते हैं सर? 0.5। ये माइक्रोफैरड में है तो माइक्रोफैरड लगा देंगे, और माइक्रो हटा के क्या लगाते हैं? 10⁻⁻⁶। ऐसा आप लोग जानते हैं। यानी इसका फिगर कैसा हो गया सर? ये दोनों कंबाइंड हो गया सर, ये दोनों कंबाइंड हो गया सर। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये दोनों कंबाइंड जस्ट इसी के सामने आ जाएगा सर, और तक 0.5 हो गया यहाँ पे,
है ना, इन दोनों की जो क्षमता है 0.5 आ गई। अब आप देख सकते कि इसका भोजन अलग बन रहा है, इसका भोजन अलग बन रहा है, इसका भोजन अलग बन रहा है। ये पूरा मकान है, मकान में 3 भाई है, तीनों भाई का खाना अलग अलग बन रहा है। जहां पे अलग हुआ हो मेरे दोस्त, वहां पे कौन सा क्रम होता है? तो कहेंगे रसगुल्लो समांतर क्रम होता है। और समांतर क्रम के लिए क्या होता है रसगुल्लो? तो कहेंगे सर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर यहाँ पे R होता है रसगुल्लो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रसगुल्लो ये श्रेणी क्रम होता। किसके लिए होता? R के लिए, यानी प्रतिरोध के लिए होता। ठीक है रसगुल्लो, लेकिन संधारित्र के लिए ये समांतर क्रम है। C1 का मान 1 है, C1 का मान 1 है, C2 का मान रसगुल्लो 0.5 है और C3 का मान रसगुल्लो कितना है? 1 है। जोड़ देंगे रसगुल्लो 2.5 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड है रसगुल्लो। ये जी क्वेश्चन है ना। तरीका सीखिए, फार्मूला याद रखिए, कंफ्यूजन में मत पड़िए कि किसका कौन होता है। कंफ्यूजन से आज मैं क्लियर कर दिया कि प्रतिरोध का कौन होता है और संधारित्र का कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2.5 माइक्रोफैरड। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहिए मैथ्स प्लेटफॉर्म पे वर्मा सर के साथ। ठीक है, मिलेंगे वीडियो नंबर 6 में, कल मिलेंगे, निर्धारित समय पे मिलेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।